प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, बल्कि प्रॉब्लम ये भी है कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा इजी डोपामिन की ओर जाता है। अगर तुमने इस सिस्टम को नहीं समझा तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, डिसिप्लिन कभी बिल्ड नहीं होगा। लेकिन एक मेथड है जो तुम्हारे ब्रेन को डिफिकल्ट काम करना सिखा सकता है, और इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। जब भी हम कोई डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट करने जाते हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई करना हो, वर्कआउट करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, तो हमेशा हमारा ब्रेन शॉर्टकट की तलाश करता है। लेकिन जब हमें किन्हीं चीजों में शॉर्टकट नहीं मिलता तो हम क्विक डोपामिन की ओर चले जाते हैं, जिसमें फिर हम स्क्रोलिंग करने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि ये हमें प्लेजर देता है। और ऐसे में अगर हम डिसिप्लिन बनाने जाते हैं तो डिसिप्लिन भी नहीं बनता, क्योंकि हम बार बार क्विक डोपामिन की ओर फिसल जाते हैं। लेकिन लोटस मेथड इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बना है, जो 4 पिलर पर बेस्ड है, और यही डिसिप्लिन को नेचुरली बिल्ड करने में हेल्प करता है। फर्स्ट पिलर है रूट्स, जिसमें डिस्ट्रैक्शन को कम करना है, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से पता है कि कोई भी ट्री बिना रूट्स के ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हारा एनवायरमेंट ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो डिसिप्लिन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले ये करना है कि तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन पता करने हैं। किसी के लिए फोन हो सकता है, किसी का एनवायरमेंट हो सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा फोन है तो उसे दूसरे रूम में रखो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ रखो, और अपने स्टडी और वर्क डेस्क को क्लीन रखो, और सिर्फ एक टास्क ओपन रखो, क्योंकि हमारा ब्रेन हर नोटिफिकेशन को रिवॉर्ड की तरह लेता है। इसलिए जितने डिस्ट्रैक्शन कम होंगे उतनी विल पावर ज्यादा रहेगी। सेकेंड पिलर है स्टेम, मतलब देर से मिलने वाले रिवॉर्ड की प्रैक्टिस करना। जैसे स्टैम्प प्लांट को सपोर्ट करता है, वैसे ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम्हारे डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि पहले इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा, तो इसके बजाय पहले 40 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना। और जब तुम अपने ब्रेन को ये धीरे धीरे सिखा देते हो कि रिवॉर्ड पहले नहीं मिलेगा, पहले एफर्ट लगाना होगा फिर रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे डोपामिन सिस्टम रीसेट होने लगता है। फिर हर बार जब तुम ग्रीडनेस को इग्नोर करते हो तो इससे तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। थर्ड पिलर है ब्लूम, मतलब कि डीप फोकस। जब डिस्ट्रैक्शन रिमूव हो चुके हैं, रिवॉर्ड को डिले करना सीख लिया है, तो अब टाइम है ब्लूम करने का, जिसके लिए तुम्हें 40 से 60 मिनट सिर्फ एक काम को देने हैं। ना ही कोई मल्टीटास्किंग करनी है, ना ही फोन चेक करना है, सिर्फ एक टास्क को करना है। और इस फेज में बेस्ट आइडियाज आएंगे, स्किल इंप्रूव होगी, और यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे नहीं करेंगे। फोर्थ पिलर है थ्राइव, मतलब अपने मोमेंटम को ट्रैक करना। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो कंसिस्टेंसी से बनता है। इसलिए हर दिन सिर्फ एक रूटीन को फॉलो करो, 60 मिनट का डीप वर्क, 30 मिनट का वर्कआउट, 20 मिनट रीडिंग, और नो सोशल मीडिया। क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेटेड फील तो करता है, लेकिन मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए मोमेंटम बनाओ। लोटस फ्लावर की सबसे स्पेशल बात क्या है कि वो कीचड़ में होने के बाद भी खिलता है। वैसे ही हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, फेलियर्स और एक्सक्यूजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें उनसे आगे निकलना है। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।